अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, लौंद का महीना, बहुत सारे नाम हैं इस एक अतिरिक्त मास जो हर 3 साल बाद हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग पड़ता है, यानी लूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंग। हमारा जो सोलर कैलेंडर जिसे हम आजकल फॉलो करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जिसमें मंथ्स होते हैं, उसमें भी हम एक दिन एक्स्ट्रा मानते हैं विच इज़ कॉल्ड लीप ईयर। एवरी 4 ईयर्स में जब ये पड़ता है, ऐसे ही हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग हर 3 साल बाद एक एक्स्ट्रा मंथ पड़ता है, एक एक्स्ट्रा महीना पड़ता है जिसको हम लौंद का महीना, मल मास, अधिक मास, मलिन मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं। इसके स्वामी देवता, इस मास के स्वामी, इस महीने के स्वामी देवता भगवान विष्णु हैं, इसीलिए इसका एक नाम पुरुषोत्तम, यानी भगवान विष्णु का एक नाम पुरुषोत्तम भी है, पुरुषोत्तम मास भी है इसका एक नाम। हमारे जो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग मंथ्स होते हैं, जैसे चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद वगैरह, इन सब महीनों के एक एक स्वामी देवता होते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में के अनुसार इन 12 महीनों के अलावा ये एक अतिरिक्त मास था, तो इसे शुभ नहीं माना गया। तो हमारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ के अकॉर्डिंग कोई देवता इसका स्वामित्व लेने के लिए या इसका स्वामी बनने के लिए तैयार नहीं था। तो भगवान विष्णु से ये रिक्वेस्ट करी अधिक मास ने कि या इस महीने में कि आप मेरे स्वामी बने। तो भगवान विष्णु ने उसकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और भगवान विष्णु इसके स्वामी देवता बने। इसीलिए इस महीने में अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का, आराधना का विशेष महत्व है। हालांकि इसमें भगवान शिव की आराधना भी की जाती है, पर इसके स्वामी देवता भगवान विष्णु हैं। एक और माइथोलॉजिकल स्टोरी है जिसके लिए अधिक मास जाना जाता है, वो ये कि एक राक्षस हिरण्यकश्यप, जो सब जानते हैं, सभी ने ये स्टोरी सुनी होगी हिरण्यकश्यप की। एक राक्षस हिरण्यकश्यप था जिसने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था। तो ब्रह्मा जी ने उसको अमरता के वरदान के लिए ऑफ कोर्स मना कर दिया। तो उसने कुछ ऐसी कंडीशंस रखी ब्रह्मा जी के सामने कि मेरी डेथ इन कंडीशंस में नहीं हो सकती है, या इन कंडीशंस के बिना नहीं हो सकती। जैसे दिन में उसने ये मांगा कि मेरी डेथ दिन या रात में से दोनों किसी समय में ना हो, ना दिन में हो ना रात में हो, ना घर के अंदर हो ना घर के बाहर हो, ना किसी नर ना या नारी, ना नर से हो ना नारी से हो, ना पशु से हो ना इंसान से हो। इस तरह से उसी में से एक कंडीशन थी कि उसने ये मांगा कि उसकी डेथ साल के 12 महीनों में से किसी भी माह में नहीं हो। तो स्टोरी के अकॉर्डिंग अधिक मास जो 13वां मंथ पड़ता है, 12 महीनों से अलग हट के एक महीना पड़ता है अधिक मास, भगवान विष्णु ने उस अधिक मास में नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था, उसकी बाकी सारी कंडीशंस को फुलफ़िल करते हुए। तो ये भी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है अधिक मास के साथ। अधिक मास में किसी भी तरह का शुभ कार्य वर्जित होता है, जैसे किसी भी तरह का विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन या किसी भी तरह का शुभ कार्य ये वर्जित होता है। हाँ, दान पुण्य, पूजा पाठ, पूजा आराधना, इनका विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि अधिक मास में किया गया पूजा पाठ, दान पुण्य या कोई भी पुण्य कर्म किसी भी और जो महीने पड़ते हैं हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग साल के, उससे कई गुना ज़्यादा फलदायी होता है, उससे कई गुना ज़्यादा फल देता है। अधिक मास क्या है या क्यों माना जाता है? हमारे, जैसे आपको पता होगा, हमारे सोलर कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी 365 डेज़ होते हैं एंड एवरी 4th ईयर 1 डे एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है विच इज़ 366 डे। सो उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। ऐसे ही हमारे लूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी, यानी हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी एक महीना हर 3 साल बाद एक एक्स्ट्रा मंथ पड़ता है, जिसको हम अधिक मास कहते हैं या मल मास बोलते हैं। इस महीने में बेसिकली आपके जो लूनर ईयर हो गया, जो आपका एक लूनर ईयर हो गया हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो साल हो गया, उसमें ऑन एन एवरेज 354 दिन माने जाते हैं, 354 डेज़। तो अब इस साइकिल को बराबर करने के लिए एक पूरा महीना हर 3 साल बाद एक्स्ट्रा मनाया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो धीरे धीरे जो माह हैं और जो ऋतुएं हैं उनका बैलेंस ख़राब हो जाएगा। जैसे कि हर कैलेंडर के हर महीना किसी एक विशेष ऋतु में पड़ता है, तो अगर अधिक मास को नहीं डाला जाएगा बीच में इस बैलेंस को ठीक करने के लिए, बैलेंस ऑफ डेज़ को ठीक करने के लिए, तो आपका जेठ का महीना
शीत ऋतु में पड़ने लगेगा। आपका कार्तिक का महीना ग्रीष्म ऋतु में पड़ने लगेगा, जैसे जेठ का महीना आपका सर्दियों में पड़ेगा जो पीक समर्स में पड़ता है। कार्तिक का महीना जहाँ दिवाली होती है वो आपका गर्मियों में पड़ने लग जाएगा। और वैसे भी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के लिए भी इसका विशेष महत्व होता है। अगर ये नहीं हो तो सारी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस भी गड़बड़ हो जाती हैं। तो इसलिए इस अधिक मास को बीच में डाला जाता है हर 3 महीने साल के बाद। अब अधिक मास में किए करे जो हम छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, उनमें से जैसे आप चींटी को आटा डालना, पूरे अधिक मास के दौरान चींटियों को आटा डालना चाहिए, मछलियों को आटे की गोलियां डालनी चाहिए, या फिर आप सत्यनारायण जी का पाठ करा सकते हैं। अधिक मास में सत्यनारायण पाठ कराना या कथा कराना बहुत अच्छा होता है। एक और उपाय कर सकते हैं, जैसे आप एक गाय के घी का दिया लेकर उसमें थोड़ी सी केसर डालकर ईशान कोण में संध्या काल में जलाएं अधिक मास के दौरान, तो इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ये थी थोड़ी सी जानकारी अधिक मास के बारे में। मैं नेक्स्ट टाइम फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलती हूँ।